Hello students, how are you all? I'm your science teacher Preeti ma'am and I am going to teach you motion, which is chapter number 8 of standard 9th, and this is my first part, means I'm starting this lecture just now. So topics that I'm going to cover in this chapter are about the motion, what is the meaning of distance traveled, what is the meaning of displacement, uniform motion, non-uniform motion, speed, average speed, uniform speed and related problems. So about motion का मतलब actually होता क्या है, that we are going to discuss first. So motion, a tree is at a fixed place, right? So we say it is a stationary. House, school, factory, electric poles, telephone poles, these are all the stationary objects which remain fixed at a place. वो चलते नहीं हैं, they remain stationary, एक ही जगह पर होते हैं. Whereas we can say that a man, animals, birds, cars, buses, trains, ships, aeroplanes, they do not remain stationary all the time. हमेशा वो stationary में नहीं रहते. They change their positions. They move from one place to another. For example, a man moves when he walks along the road. A bird moves when it flies in the sky. A cheetah moves when it runs in the jungle. A fish, it moves when it swims in the water. वैसे ही एक कार या बस होती है, वो रोड पर चलती है तो हम उसको कहते हैं कि कार मूव हो रही है, बस मूव हो रहा है. ट्रेन अगर ट्रैक में चल रहा है तो हम उसको कहते हैं एज द ट्रेन इज मूविंग. शिप अगर पानी में मूव कर रहा है तो वी कैन से दैट शिप मूव्स. एरोप्लेन मूव्स इन द सेम वे इन द एयर. So the movement of body or an object, it is called as motion. A common characteristic of all the moving bodies is that they change their position with time. Time के हिसाब से जो अपना position change करते हैं उसको हम कहते हैं as they are in motion. A body is said to be in motion. कब हम कहते हैं कि ये चीज़ motion में है और move हो रहा है? When its position changes continuously. कंटिन्यूसली वो पोजिशन चेंज होता रहता है विथ रेस्पेक्ट टू द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेकन एज ए रेफरेंस पॉइंट. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि व्हेन द पोजीशन ऑफ द कार चेंजेस कंटिन्यूसली विथ रेस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, जैसे कि घर है, ट्रीज है, उसके हिसाब से, क्योंकि हाउस है, ट्रीज है, दे आर स्टेशनरीज, और उसके हिसाब से अगर कार ने अपना पोजीशन चेंज किया है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि द कार इज मूविंग और दैट द कार इज इन मोशन, राइट. तो हम ऐसा उसको कह सकते हैं, राइट. तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इफ अ बॉडी मूव्स फेयरली फास्ट, अगर वो तेजी से जा रहा है, देन इट्स मोशन, उसका मोशन, उसका मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व्ड ईजीली, हम उसको अच्छे से देख सकते हैं. बट इफ द बॉडी इट मूव्स वेरी स्लोली, बहुत धीरे से चल रहा है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इस मूवमेंट. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि हमारी घड़ी होती है, उसमें 3 हैंड्स होते हैं. एक सेकेंड हैंड होता है, एक मिनट हैंड होता है और एक आवर हैंड होता है, विच मूव राउंड. ये तीनों तीन गोल 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 घड़ी के डायल में घूमते ही रहते हैं. सेकेंड्स का जो हैंड होता है इट मूव्स फास्ट, इसलिए हम उसको देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं. मिनट हैंड जो होता है और आवर हैंड होता है वो थोड़े कम स्लो चलते हैं, वो दे मूव स्लोली, तो उसका मूवमेंट हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं. We'll have to keep on observing the position of minutes hand and hours hand for quite some time. थोड़ी देर तक हमको उसको देखना पड़ता है, तभी हमको पता चलता है कि वो मोशन में है. It shows motion, and this is because when a body moves, its position it changes with time. Now, distance traveled and displacement. रोज़िंदा लैंग्वेज में हम ऐसा बोल सकते हैं, वर्ड्स जो हमारे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है,
एक ही सेंस में होता है ऐसा हम मानते हैं, मगर फिजिक्स में अगर हम पढ़े तो दीज टू वर्ड्स दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। तो चलो मैं आपको इनका मीनिंग समझा देती हूँ पहले। कि सपोज अ मैन ही लिव्स इन अ प्लेस, एक प्लेस पर रह रहा है, जिसका मैंने यहाँ पर एक प्लेस है, और अगर सोचो कि वो यहाँ पर रह रहा है, राइट, तो वो यहाँ पर है, इसका नाम मैंने लिख दिया एज ए, राइट। नाउ ही हैज़ टू रीच अनदर प्लेस सी, तो यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर जाना है सी, बट फर्स्ट ही हैज़ टू मीट हिज फ्रेंड लिविंग एट प्लेस बी, तो वो बी में यहाँ पर रख देती हूँ क्योंकि उसको पहले यहाँ पर जाना है और फिर उसको जाना है। तो कैसे जाएगा? ही मूव्स फर्स्ट लाइक दिस एंड देन ही हैज़ टू कम बैक ओवर हियर। चलो इतना तो समझ में आया। अब डिस्टेंस भी ज़रा देख लेते हैं कि अगर वो ए से स्टार्ट हो रहा है, इफ़ ही स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, सोचो कि यहाँ पर 5 किलोमीटर्स उसने ट्रैवल किया, उसके घर से उसका फ्रेंड का घर 5 किलोमीटर्स की दूरी पर है, और फिर वो 3 किलोमीटर्स यहाँ से जाएगा सी के पास, तो उसने एक्चुअली कितना कवर किया? तो एक्चुअली उसका लेंथ हम गिनने जाए तो हम कैसे गिनेंगे? ये 5 प्लस और 3, तो 8 किलोमीटर्स उसने ट्रैवल किया। कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया? 8 किलोमीटर्स उसने ट्रैवल किया। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट आपको समझाना है तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। उसको जाना था यहीं पर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में बोलूँ तो यहाँ पर मैंने इसका यहाँ से ए से सी तक का 4 किलोमीटर्स ही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसका 4 किलोमीटर्स होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट, व्हेन अ बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड रेफर्स टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द डायरेक्ट पाथ। एक्चुअल लेंथ कितना उसने कवर किया, इसका मतलब वो, जैसे मैंने आपको बोला ना 5 किलोमीटर्स और 3 किलोमीटर्स, मतलब टोटल उसने कितना कवर किया? 8 किलोमीटर्स कवर किया ना। हाँ, तो उसको हम कहते हैं एज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। वेयर एज displacement, it refers to the straight line path between the initial and the final position। initial मतलब starting और final का मतलब होता है ending। final C था हमारा, initial हमारा था as A, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या मैंने बोला था आपको? हाँ, करेक्ट, 4 किलोमीटर्स बोले थे ना, तो 4 किलोमीटर्स मतलब शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन, उसको हम कहते हैं एज डिस्प्लेसमेंट। So when a body moves from one position to another, the shortest distance between the initial position and the final position of the body along with direction, direction अगर दिया जाता है then it is called as displacement, right? तो अभी मैंने आपको जो एग्जाम्पल एक दिया, तो उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन ए and the final position C of a man, it is say about 4 kilometers, so the displacement of a man is 4 kilometers in the ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन बोला, अगर डायरेक्शन बोलते हैं तो इट इज ऑलवेज अ डिस्प्लेसमेंट। सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ही जिसमें होता है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ साथ में डायरेक्शन भी कहते हैं। मैंने आपको यहाँ पर बोला ना कि हाँ, यहाँ पर हमने ईस्ट डायरेक्शन में गए, तो अगर डायरेक्शन होता है देन इट इज ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट। So the quantities like distance, displacement, they are known as physical quantities. The magnitude of the physical quantity, it means the size of the physical quantity. And a physical quantity having only magnitude, जिसमें सिर्फ magnitude होता है, उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी।
उसको क्या कहते हैं हम? स्केलार, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इट हैज़ नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। मगर डिस्प्लेसमेंट होता है या दूसरा एक क्वांटिटी आता है, राइट, फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, और जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है उसको हम कहते हैं एज वेक्टर क्वांटिटी। जैसे हमारा डिस्टेंस है वो कौन सा? स्केलर है। क्यों? क्योंकि इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इट हैज़ नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। मगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड भी हुआ, डायरेक्शन भी बताया, इसलिए वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर। So the distance traveled by a body, moving body, cannot be zero. Distance traveled कभी भी zero नहीं हो सकता. But the final displacement of the moving body, it can be zero. मगर displacement हमारा zero हो सकता है. The displacement of a moving body zero होगा. कब होगा displacement उसका? कि आफ्टर ट्रैवल करने के बाद उसने थोड़ा डिस्टेंस कवर किया और वापस वो वही स्टार्टिंग पोजीशन पर आएगा। इफ ही कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट अगेन, देन इट विल बी जीरो। जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर वो आके एंड हुआ, तो वो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा? जीरो होगा। सो दिस विल बी क्लियर इफ आई गिव यू एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, कि सपोज एक आदमी है, he is here, right, in a position A, and he travels 5 kilometers और गया B के पास, and from B he travels 3 kilometers down and reaches the place C, and finally the man travels 4 kilometers and reaches back the starting point. तो starting point यहाँ से ही उसने स्टार्ट किया था ना, और यहीं पर वो आके एंड हुआ। तो ट्रैवल उसने कितना किया है एक्चुअली? 5 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स और 4 किलोमीटर्स। यानी डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 5 + 3 8, 8 + 4 12 किलोमीटर्स उसने ट्रैवल किया। बट द फाइनल डिस्प्लेसमेंट वो यहीं पर आके रुक गया ना, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, राइट। और वैसे ही यहाँ पर और एक एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ जिसमें आपका फाइनल डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो ही होगा, क्योंकि अगर हमारा ये राउंड 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 मूव हो रहा है, सर्कुलर ट्रैक है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहीं पर आके रुकेगा। तो यहाँ पर भी हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। और अगर डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो हमको हमारा सर्कमफरेंस की फॉर्मूला यानी 2πr लगा के अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो हमको डिस्टेंस ट्रैवल पता चल जाएगा, right? So now, okay, if we take a round trip and reach back to the starting point, then though we have traveled some distance, our final displacement will be zero. एक किस में हो सकता है? सर्कुलर पाथ में हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम राउंड जा रहे हैं या जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर हम वापस आए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द डिस्प्लेसमेंट विल बी ज़ीरो। एंड दिस इज बिकॉज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजिशन एंड द फाइनल पोजिशन विल बी ज़ीरो। सो व्हेनेवर अ बॉडी ट्रैवल्स zigzag path, अगर zigzag path जा रहा है, the final displacement is obtained by joining the starting point and the finishing point of the body by the starting line. Starting line से final position तक तो हमको डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर और एक एग्जांपल अगर मैं दूँ आपको, तो एक बंदा यहाँ पर है, ऐसा सोच लो, ए उसका नाम, वो थोड़ा ट्रैवल करता है, सोचो कि उसने 1.5 किलोमीटर्स उसने ट्रैवल किया, ओके। फिर ये बी पोजीशन पर पहुंचा, फिर वो सोचो कि फिर से नीचे जाता है थोड़ा, सी पोजीशन कौन से साइड में गया? ये ईस्ट साइड में, यहाँ पर से यहाँ पर गया यानी ईस्ट साइड आया, फिर नीचे की साइड आया, नीचे की साइड मतलब साउथ साइड में आया, राइट। वो शायद उसने 2 किलोमीटर्स हम उसको करवा लेते हैं। अब वापस वो यहाँ से वापस ईस्ट डायरेक्शन में जाएगा और डी पोजीशन पर आएगा, और वो 4.5 किलोमीटर्स उसने ट्रैवल किया ऐसा समझते हैं हम, ओके। 4.5 मीटर ट्रैवल किया ऐसा समझ लेते हैं हम,
तो अगर हमको फाइनल डिस्प्लेसमेंट करना है, क्योंकि ये देखो मैंने अभी आपको यहाँ पर क्या बोला, जिगजैग पाथ होता है, तो जिगजैग पाथ यहाँ पर बन गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, ऐसा जिगजैग पाथ हमारा बन गया। ओके, अब अगर ये जिगजैग पाथ हमारा बन गया है तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मुझे कैसा पता चलेगा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को अगर दोनों को मिला दूंगी तो वो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर देखो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को मिलाया तो मेरा ये डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट मेरा ये 6.5 ऐसा समझ लेते हैं, राइट। तो इस तरह से हमको ये आइडिया आ जाता है कि ये कैसे फॉलो होता है करके। अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। ओके, तो यूनिफॉर्म, a body has a uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time. इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, सेम टाइम में सेम ही डिस्टेंस अगर ट्रैवल करता है, तो यहाँ पर एग्जांपल एक कार है, वो अपने कांस्टेंट स्पीड पर सोचो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर वो जा रही है, और वो इक्वल डिस्टेंस मतलब 10 मीटर वो कवर करती है एवरी सेकेंड। सो इट्स मोशन विल बी यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर किया। और अगर ऐसा है तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा कैसा होगा? सो द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन। ऐसी लाइन हमारी आएगी, और वो ऊपर जाती हुई लाइन हमारी आएगी। और अगर ऐसी लाइन आती है देन वी कॉल इट एज अ यूनिफॉर्म मोशन, राइट। तो and if a body has non-uniform motion if it travels unequal distances in equal intervals of time, टाइम तो सेम ही है मगर डिस्टेंस कवर किया वो उसने अलग अलग कवर किया। जैसे कि एक बॉल है, अगर मैं ऊपर रूफ, बड़ी एक बिल्डिंग है उसके रूफ पर से मैं अगर बॉल को उसको नीचे डालती हूँ, नीचे फेंकती हूँ उसको, तो इट विल कवर, सोचो कि एक सेकेंड में उसने 4.9 मीटर कंप्लीट किया, नीचे आया, फिर दूसरे सेकेंड में 14.7 कंप्लीट किया, और तीसरे सेकेंड में उसने 24.5 मीटर्स उसने कवर किया। मतलब सेकेंड्स तो हमारा एक ही है ना, एक सेकेंड में, मगर कितना हर बार अलग अलग डिस्टेंस कवर किया, और बार बार अलग अलग डिस्टेंस कवर किया। टाइम लिमिट वही, उसको हम कहते हैं एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, राइट। सो द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एंड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ हैविंग नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो वो कैसा होगा? ऐसा कर्व्ड पाथ उसका होगा। ओके, एंड इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, आगे मैंने आपको बताया था ना, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं, अगर कर्व्ड लाइन होगा तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का दूसरा नाम है हमारा एक्सेलरेटेड मोशन। Now let's discuss about the speed. Speed होता क्या है? The motion of the body, it can be described in three terms. मोशन ऑफ द बॉडी तीन टर्म्स में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक तो स्पीड, एक तो वेलोसिटी, और दूसरा है एक्सेलरेशन। मगर अभी फिलहाल हम बात करते हैं सिर्फ स्पीड की। सोचो कि एक कार है, इट इज रनिंग स्लोली, we say that its speed is low, and if a car is running fast, तो हम क्या कहेंगे ना हम उसको कि ये बहुत स्पीड में जा रही है, its speed is high. Thus the speed of the body gives an idea how slow or fast the body is moving. तो हम उसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। टाइम के हिसाब से उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो उसको हम कहते हैं एज स्पीड। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टाइम टेकन,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो ये हमारा स्पीड का फॉर्मूला होगा। और स्पीड तो हम उसको ऐसा कहेंगे, वी हम यूज़ करेंगे। वी किसके लिए यूज़ करेंगे? स्पीड के लिए। एस किसके लिए है? एस हमारा डिस्टेंस ट्रैवल के लिए। और टी हमारा यूज़ करेंगे एज टाइम टेकन। तो हमारी एक फॉर्मूला अभी बन जाएगी फॉर स्पीड। स्पीड वी विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड एस अपॉन टाइम टेकन टी। तो ये हमारी फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो द एसआई यूनिट अगर हमको कैलकुलेट करना है, द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। हम उसको मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं, और मीटर सेकेंड -1, तो इसका मतलब भी पर सेकेंड ही होता है। स्मॉल वैल्यू ऑफ स्पीड, छोटी वैल्यूज होती है। कौन कौन सी उसकी छोटी वैल्यूज है? सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और उसकी बड़ी वैल्यूज मतलब किलोमीटर पर आवर, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। स्पीड है हमारा, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है। द स्पीड ऑफ द रनिंग कार at any instant of time is shown by the instrument speedometer. स्पीडोमीटर आपने देखा होगा आपके बाइक्स में या कार्स में, या देखा है ना आप लोगों ने, बीच में होता है राउंड कलर का, और उसमें रेड कलर का एरो होता है, और वो जब स्पीड में चलते हैं तो आपको बताता है। तो उसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार, इट इज़ मेजर्ड बाय अनदर इंस्ट्रूमेंट। कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ वो दूसरा एक इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, जिसको हम कहते हैं एज ओडोमीटर। और ओडोमीटर कार्स में और उसमें होता है, एंड इट रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। अब बात करते हैं हम एवरेज स्पीड की। द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी is the total distance traveled divided by total time taken to cover that distance. टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया और कितने टाइम में कवर किया। तो while traveling in a car or in a bus, we have noticed that it is very difficult to keep the speed of the car at a constant or uniform value. क्यों? क्योंकि बार बार उसमें हमको ब्रेक्स लगानी पड़ती है। कभी स्लो हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है। तो कभी कभी हम ब्रेक कर लगाते हैं, तो कभी कभी हम उसको स्पीड अप करते हैं। तो टोटल कितना स्पीड है वो कैलकुलेट करना हमारा मुश्किल हो जाता है। तो हाउ डू वी डू इट? वी कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस विच इज ट्रैवल्ड एंड इट इज डिवाइडेड बाय द टाइम। कितने टाइम में? तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक कार है, बार बार कार ही मुझे पसंद है इसलिए मैं कार ही ले रही हूँ। एक कार है विच ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ, सोचो कि 100 किलोमीटर्स और इन 4 आवर्स। तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया हमने? टोटल डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया एज 100, ओके। और टाइम टेकन इज हाउ मच? कितने घंटे में हमने ट्रैवल किया? 4। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा एज 25। तो 25 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज स्पीड। तो इस तरह से हम स्पीड निकालते हैं। तो उसकी फॉर्मूला एवरेज स्पीड की, इट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, एवरेज स्पीड इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड या कांस्टेंट स्पीड की। A body, it has a uniform speed if it travels equal distances in equal time intervals. यूनिफॉर्म स्पीड हम किसे कहेंगे? इक्वल डिस्टेंस कवर हुआ, इक्वल टाइम में कवर हुआ, उसको हम कहते हैं एज यूनिफॉर्म स्पीड। फिर से एक एग्जांपल कार का ही ले लेते हैं। एक कार है, उसको हम यूनिफॉर्म स्पीड में है ऐसा कैसे कहेंगे कि एक 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में इफ़ इट ट्रैवल्स 30 किलोमीटर एवरी हाफ एन आवर,
आधे 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 घंटे में अगर वो 30 किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा है, 15 किलोमीटर्स एवरी क्वार्टर ऑफ एन आवर, 1 किलोमीटर एवरी मिनट एंड 1/60 किलोमीटर एवरी सेकेंड। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें, लंबा समय है तो इसको हम कैलकुलेट करें तो उसका सेम ही आएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं एज उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। तो चलो एक एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं। सो एग्जाम्पल में क्या दिया गया है, अ स्कूटरिस्ट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स इन 5 मिनट्स। कैलकुलेट, उसकी कैलकुलेट करो स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। पहले सॉल्व करने के लिए स्पीड कितनी है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, तो पहले हमको उसको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या दिया गया है यहाँ पर 3 किलोमीटर, और हमको किस में निकालना है, सेंटीमीटर में। तो किलोमीटर को हमको पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर कैसे होगा, 3 × 1000, तो 3 × 1000 मीटर होगा। मगर हमको किस में करना है, सेंटीमीटर में, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 3 को हम 1000 × 100 करेंगे, यानी हमारा हो जाएगा यहाँ पर 3 लाख सेंटीमीटर। ये हमने डिस्टेंस का निकाला। अब चलो फाइंड आउट करते हैं टाइम का। टाइम भी हमको छोटे यूनिट्स में ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमको दिया गया है कि हमको सेकेंड्स में कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में क्या है, मिनट्स है। तो सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, राइट। तो 5 × 60, तो 300 सेकेंड्स, मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया। अब स्पीड, तो स्पीड की फॉर्मूला आप सबको पता है ना, क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, ये 3 लाख, तो 3 लाख यहाँ पर। कितना टाइम टेकन, 300 सेकेंड, तो 300 सेकेंड यहाँ पर। ये 0 0, ये 0 दोनों कट हो गया, ये 3 1 जा कट हो गया, तो बचेगा क्या मेरा, 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है, the train A traveled a distance of 120 kilometer in 3 hours, whereas another train B traveled a distance of 180 kilometer in 4 hours. दोनों की स्पीड अलग अलग है, कैसे फाइंड आउट करेंगे कौन सी ट्रेन ज़्यादा फास्ट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमको दोनों की ट्रेन की स्पीड अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी और फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी हमको पता चलेगा कि कौन से ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है। हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टाइम टेकन। चलो फाइंड आउट करते हैं पहले ट्रेन ए का। ट्रेन ए ने कितना ट्रैवल किया, 120 किलोमीटर। कितने टाइम में, टाइम यहाँ पर क्या दिया गया है, 3 आवर्स में। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड 120 किलोमीटर, टाइम टेकन इज 4 आवर्स। तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 40 किलोमीटर्स पर आवर। किसकी स्पीड, ट्रेन ए की। चलो ट्रेन बी का निकाल लेते हैं। ट्रेन बी का क्या दिया गया है हमको, डिस्टेंस कितना है, हाँ ये रहा, कितना है, 180 किलोमीटर्स। तो 180 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। टाइम कितना है, 4 घंटा, 4 आवर्स, तो 4 आवर्स। स्पीड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 180 किलोमीटर, टाइम टेकन 4 आवर्स। चलो ये कटिंग तो आपको आता ही है, 4 1 जा 4, 45 जा, आपका आंसर आएगा एज 45 किलोमीटर्स पर आवर। अब यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 40 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पर 45 किलोमीटर पर आवर है। किसकी स्पीड ज़्यादा हुई, तो है ना, ट्रेन बी की ज़्यादा हुई ना, क्योंकि ये तो 45 किलोमीटर्स पर आवर है, तो ट्रेन बी की स्पीड ज़्यादा होगी इसमें। और एक क्वेश्चन है, क्या है, a car travels 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक कार है, 30 किलोमीटर की यूनिफॉर्म स्पीड है, ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में वो 30 किलोमीटर ट्रैवल करता है। एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। और दूसरा कैसे ट्रैवल करता है, दूसरा ट्रैवल करता है एट अ स्पीड ऑफ
यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर्स पर आवर, तो उसकी एवरेज स्पीड हमको निकालनी है। तो चलो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। सो फर्स्ट द कार इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर्स, ये हमको पता है, एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर्स पर आवर, यूनिफॉर्म स्पीड है। ओके, तो उसका पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर्स पर आवर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 30 किलोमीटर। टाइम फाइंड आउट करना है हमको। स्पीड की फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल, स्पीड क्या है उसकी, स्पीड आपको यहाँ पर दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 यहाँ पर। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, डिस्टेंस 30 किलोमीटर, तो 30। टाइम फाइंड आउट करना है आपको। क्या करेंगे हम, इसकी प्लेस आपकी चेंज करनी पड़ेगी। टाइम यहाँ पर ऊपर चला जाएगा और 40 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा ये मेरा 30/40। 0 0 दोनों के कट, तो हो जाएगा मेरा 3/4 आवर्स। वैसे ही सेकंड है मेरा 20 किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड मुझे दिया गया है, डिस्टेंस 30, राइट, और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वही मेथड, स्पीड मेरा है 20, डिस्टेंस मेरा 30 किलोमीटर, टाइम फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई दोनों करेंगे, ये दोनों क्रॉस हो जाएगा, टाइम ऊपर चला जाएगा, 20 नीचे आ जाएगा, तो ये इसका 0 0 कट हो जाएगा। तो क्या हुआ मेरा 3/2। तो ये मेरा टोटल इतना तो मुझे पता चल गया कि इसका एक कार है, इसने पहले इतने स्पीड में कवर किया, बाद में इसमें इतने स्पीड में कवर किया। अब मुझे फाइंड आउट करना है इन माय नेक्स्ट स्टेप। तो हमको इसको टोटल टाइम निकालना है ना, तो टोटल टाइम क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे। कौन सी दो वैल्यूज़ है, 3/4 आवर्स और 3/2 आवर्स, दोनों को ऐड करते हैं यहाँ पर। एलसीएम हमारा क्या आएगा, एलसीएम 4 आएगा। तो 4 यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ऊपर का 3 एज इट इज़। 2 यहाँ पर है, मुझे 4 लाना है, तो मल्टीप्लाई बाय मुझे यहाँ पर 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा क्या है, 3 3 2 जा क्या होगा 6, इसलिए मेरा यहाँ पर आ जाएगा एज 6। तो अगर मैं उसको अभी काउंट करूँगी तो कितना हो जाएगा मेरा 3 और 6 यानी 9/4 आवर्स मेरा होगा यहाँ पर। और टोटल डिस्टेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे दोनों डिस्टेंसेस ऐड करने पड़ेंगे। दोनों डिस्टेंसेस है कितने, 30 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, तो 30 और 30 क्या होगा 60। तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 60 किलोमीटर। टाइम भी मुझे मिल गया यहाँ पर। तो चलो एवरेज स्पीड निकालना बहुत आसान। अभी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 60, तो ये 60 मैंने लिखा। टाइम क्या आया मेरा, टाइम आया मेरा 9/4। तो 9/4 लिखूंगी तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4/9 हो जाएगा। अब कटिंग कर लेते हैं, कटिंग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा एज 240/9, उसको डिवाइड करेंगे तो 26.6 किलोमीटर्स पर आवर। So here we come to the end of this lecture. So meet you next time with the next topics that we are going to cover. But here are some of the questions for which you are going to write down the answers. So I end up over here saying bye bye students, bye bye, have a great day.